महाभारत की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया गया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से ज्योतिषर की अपनी एक अलग पहचान है हिंदू तीर्थ के रूप में। और वहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से शुरू किया जा रहा है। किस तरह का इसका प्रारूप रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यात्री होंगे उनको किस तरह से आकर्षित करेगा, खास तौर से महाभारत और गीता की थीम के साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ ये किस तरह से काम करेगा, ये जानने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हम पहुंचे हैं, जहां मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा जी हैं। क्या कहेंगे सर, ये किस तरह का जो प्रोजेक्ट है? ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वॉक थ्रू है उस प्रोजेक्ट का। भारतीय संस्कृति का जो प्रमुख केंद्र है उसमें से एक कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर नामक स्थान पर है, जहाँ पर गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया और सारे विश्व को शांति और समृद्धि का संदेश जो है कुरुक्षेत्र से ही दिया गया। गीता का संदेश आज भी रेलेवेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया 6 इंटरप्रिटेशन हॉल्स के अंदर, जिसके अंदर विभिन्न तकनीक के द्वारा हम कुरुक्षेत्र को समझाएंगे कि कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश क्यों हुआ। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो सतयुग में जो बना राजा के कुरु के द्वारा, तो वो उसका रेलेवेंस आज तक क्यों है। महाभारत का युद्ध खांडवप्रस्थ में या वहीं पे दिल्ली के आसपास ना लड़के यहाँ तक उसे क्यों योद्धाओं को सारे देश से योद्धा आए यहाँ पर, और इसे महाभारत युद्ध क्यों कहा गया कि सारे देश के कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र से यहाँ पर योद्धा युद्ध लड़ने के लिए आए। उसके अलावा इसके अंदर भगवान कृष्ण का जो जीवन का पक्ष है उसको एक हॉल में दिखाया जाएगा। अगले 2 हॉल के अंदर हम महाभारत क्यों हुई और दिन के मुख्य इवेंट उन सबको दिखाएंगे। एक हॉल के अंदर हम लोग दिखाएंगे कि गीता का उपदेश क्या है, आज ये कैसे रेलेवेंट है आज समाज के अंदर। एक लाइट एंड साउंड शो भी वहाँ पर चलता है, वो अभी भी चल रहा है। उस स्थान को भी हम और सुंदर और बहुत अच्छा उस स्थान को बनाया है। इसके साथ ही एक हॉल है जो सरस्वती नदी है, वो कुरुक्षेत्र से होकर निकलती है और भारतीय संस्कृति जब भारत का जो गौरवशाली पक्ष है वो इस नदी के आसपास ही वेदों का उद्भव होना, ऋग्वेद का यहाँ पर लिखा जाना, वो सब कुरुक्षेत्र कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से संबंधित है। जो सृष्टि की रचना वो कुरुक्षेत्र उत्तर वेदी का स्थान, जिस स्थान पर आप खड़े हैं ब्रह्म सरोवर के पास, यहीं पर हुई। इन सब बातों को हम इन डिफरेंट हॉल्स के अंदर सारी दुनिया को समझाएंगे। इसके लिए हम नवीनतम जो तकनीक है उनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो यूथ है, युवा को हम इसके साथ जोड़ पाए। यूथ जो है वो तकनीक से अट्रैक्ट होके हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे कल्चर को, हमारी सारी पौराणिकता को समझे। ऐसा ये सारा का सारा हॉल है। इसके अंदर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका योगदान बहुत बड़ा है और केंद्रीय सरकार का जो कृष्णा सर्किट है उसका इसके अंदर प्रमुख भूमिका है। तो विराट स्वरूप इसमें रहेगा और क्या क्या आकर्षण रखने वाले हैं? जिससे विराट स्वरूप अगले 2-3 महीने के अंदर लगभग यहाँ पर लग जाएगा, जो 50 फुट ऊंचा है, जिसके अंदर 10 फुट का एक प्लेटफॉर्म है और 42 फुट ऊंची प्रतिमा है। वो विराट स्वरूप जो है अगले 2-3 महीने के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और उसके अंदर भी उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइटिंग और सब व्यवस्था यहाँ पर की जाए। तो कितना बड़ा इसको प्रोजेक्ट माना जाए, कितने जो एक तरह से एक्सपेंस की अगर बात करें, एक्सपेंसेस की बात करें तो मुझे लगता है कि लगभग जब तक ये पूरा होगा सब चीज़ें मिला के लगभग 100 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगेगा। तो करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से ज्योतिषर स्थान पर एक बड़ा भव्य थीम बेस्ड ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को आकर्षित करेगा, खास तौर से नौजवान पीढ़ी को, जिनको एक तरह से गीता और महाभारत के थीम को वहां पर देखने को मौका मिलेगा। रणदीप रोड, पंजाब के सिटी।